हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 3.4 के प्रश्न नंबर 2 से, जिसके पिछले भाग में हमने बेटा बात की थी श्रीधर आचार्य सूत्र के बारे में, जिसको हमने पिछली बार उसको सॉल्व कर लिया था, उसको समझा दिया था बेटा हमने। अब उस काम करेंगे उपयोग। देखते हैं उसका प्रयोग करते हुए हम बात करते हैं इन समीकरणों की, और समीकरणों का निकालना है बेटा। ये प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो। अस्तित्व का मतलब वो काल्पनिक नहीं होने चाहिए। तो श्रीधराचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं बेटा क्या है आपके पास। तो आपके पास पहला है दे रखा है यहाँ पर 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, हल देखते हैं बेटा इसका। दिया गया समीकरण टू एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर यही होता है अपने पास द्विघाती समीकरण का सामान्य रूप। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे तुलना करते हैं तो a की जगह क्या आ रहा है बेटा, a बराबर 2, b बराबर माइनस 2√2 और c बराबर 1। यहाँ से देख लें x² के साथ में a था तो x² के साथ में कौन है 2, तो a बराबर कितना हो गया बेटा 2। x के साथ में कौन है माइनस 2√2, तो b के इक्वल कितना हो गया माइनस 2√2। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। अब आगे देखते हैं बेटा, इसको हल करते हैं हम किससे, विविक्तीकरण से। इसके अस्तित्व की जांच करते हैं हम, इसके अस्तित्व की जांच। अतः b² माइनस 4ac, ये कल बताया था, इसकी हम जांच करेंगे तो क्या हो जाएगा, b² मतलब ये वाला माइनस 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1, माइनस को होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4 रूट का होल स्क्वायर 2, 2 इंटू 4 कितना हो गया बेटा 8 माइनस कितना हो गया 8, कितना आ गया बेटा 0, कितना आ गया यहाँ पर अपने पास 0 आ गया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ b² माइनस 4ac बराबर 0 आ चुका है। इसलिए क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर है, अतः समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे, समान होंगे। ठीक है, कल बताया था बेटा बराबर होता है तो वास्तविक और समान, यदि ये 0 से बड़ा होता तो वास्तविक और अलग अलग, और यदि 0 बड़ा होता इससे तो इसके मूल क्या आएंगे, काल्पनिक आएंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम श्रीधर आचार्य सूत्र से। अब श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है बेटा, x बराबर b माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसमें मान रखने पर रखते हैं बेटा मान, x बराबर माइनस b कितना था बेटा यहाँ पर है अपने पास, तो इसको आप b के साथ लिखेंगे 2√2 माइनस में है, फिर प्लस माइनस रूट, प्लस माइनस रूट। देखो b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac को हल किया तो कितना आ गया था अपने पास 0 आ गया था। तो इसको आप लिख दें इसके साथ ही 0 अपॉन 2 इंटू a का मान कितना बेटा 2, तो x बराबर इसको आप हल करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2√2 प्लस माइनस 0, 0 का रूट निकालेंगे तो 0 ही आएगा। नीचे कितना आ गया बेटा 4, तो उससे आप 2 काट सकते हैं
तो कितना बच जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 2। या यहाँ से आप हल कर लें, एक बार ऋणात्मक ले लें और एक बार धनात्मक चिन्ह ले लेते हैं। तो अपने पास क्या हो सकता है यहाँ पर, तो बताओ 2√2/4। इसको आप हल करोगे तो 2√2/2 हो जाएगा। क्या 2 से काट देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 2। इसको देखें आप √2, इस 2 को चेंज कर सकते हैं बेटा √2 इंटू √2 में, √2 से √2 कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा या नहीं, तो बचा क्या बेटा 1/√2। किसके, प्लस और माइनस के। इसका आप ध्यान रखें, प्लस माइनस का रहेगा। कब रहता है ये, जब यहाँ हम रूट फाइंड करते हैं तो प्लस माइनस तो यहाँ 0 था, तो प्लस करेंगे तो भी यही रहेगा, माइनस करेंगे तो भी यही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो x के बराबर कितना आ गया बेटा अपने पास 1/√2। अतः x बराबर 1/√2, 1/√2। तो क्या ज्ञात करना था हमें बेटा, अतः द्विघात समीकरण के मूल 1/√2, 1/√2 होंगे। कंप्लीट। तो ये था आपके पास, पहले इसकी जांच करनी है, यदि अस्तित्व में है तो उन्हें हमें ज्ञात करना है किससे, श्रीधराचार्य सूत्र से। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के दूसरे भाग की, और दूसरा भाग आपके समीकरण है। समीकरण दे रखा बेटा 9x² + 7x - 2 = 0। तो आपके पास इसका हल देखते हैं। दिया गया समीकरण जैसा दिया था हमें वैसा इसको नोट कर लिया है। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं तो यहाँ a बराबर क्या होगा बेटा, a बराबर 9, b बराबर 7 व c बराबर -2। अतः जो भी व्यक्तिकर था अपने पास d क्या होता है बेटा, फॉर्मूला b² - 4ac का रूट। तो d फाइंड करते हैं यहाँ पर, तो बताओ क्या होगा रूट में, b² मतलब 7 का स्क्वायर -4 इंटू a 9 इंटू c -2। इसको आप सॉल्यूशन कर लें, हल कर लें तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, कितना हो गया बेटा ये 72, 9 36 दूना 72। तो इसको आप फाइंड करें तो ये रूट में कितना आ गया बेटा, इसकी रूट में वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक 121 आ गया है बेटा। जोड़ने पे कितना आ गया ये 121। ठीक है, तो अब यहाँ पर 121 से 1 मिनट बेटा इसका रूट हटा दो आप, रूट का ज्ञात करना नहीं है। व्यक्तिगत b² - 4ac होता है। तो यहाँ d के बराबर कितना आ गया बेटा 121। यहाँ b² - 4ac बराबर 121 है। अतः समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है बेटा, x बराबर -b + रूट b² - 4ac/2a। ठीक है, मान रख दो बेटा इसका x बराबर -b का मान कितना था बेटा अपने पास 7 प्लस माइनस ये कितना आया अभी b² - 4ac, b² - 4ac को हल किया तो कितना आया 121। तो 121 का क्या निकाल लेंगे हम रूट 2 इंटू a की वैल्यू कितनी बेटा 9।
यहाँ लिख देंगे मान रखने पर, ठीक है। अब उसके बाद देखें हम x बराबर -7 प्लस माइनस 121 का कितना होता है बेटा? 11 होता है। 9 दूनी 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो गए यहाँ पर, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो इनको हम चेंज करके लिखेंगे बेटा, एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर। तो बताओ क्या होगा अपने पास? तो यहाँ हम लेते हैं धनात्मक चिन्ह लेते हैं एक बार और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। धनात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक चिन्ह और इधर ले लेंगे हम ऋणात्मक चिन्ह, ठीक है। तो धनात्मक ले लो बेटा, तो x बराबर -7 प्लस 11, तो बताओ कितना हो गया? प्लस के 4/18। तो इसको आप काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा अपने पास? 2/9 हो जाएगा क्या? 2/9। ऋणात्मक ले लो बेटा यहाँ से, तो x बराबर -7 -11/18, -7 -11 माइनस के 18/18, तो ये कितना हो गया? -1। कंप्लीट। तो ये अपने पास द्विघात समीकरण के क्या आ गए बेटा? मूल आ गए हैं। अतः द्विघात समीकरण के मूल 2/9 व -1 है। कंप्लीट। ये आपके पास जो दिया गया था समीकरण था, उसके अपने पास मूल आ गए हैं। अब बात करते हैं हम इसके तीसरे भाग की, और तीसरा भाग आपको दिया गया है बेटा x + 1/x बराबर 3x ≠ 0। तो यहाँ हमें क्या करना है बेटा? जो दिया गया है उसको द्विघात में समीकरण में चेंज करना है। तो करते हैं बेटा इसको हल। दिया गया समीकरण x + 1/x बराबर 3, इधर का एलसीएम ले लो बेटा, कितना जाएगा? x। तो ये क्या हो जाएगा? x² + 1 बराबर 3। इसको इससे गुणा कर दो, तो x² + 1 बराबर 3x। 3x को इधर ले आओ बेटा, तो x² - 3x + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ गया बेटा? इसका द्विघात समीकरण। अब ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, करते हैं बेटा तुलना। तो क्या हो जाएगा अपने पास तुलना करने पर? इसलिए a बराबर कितना हो गया बेटा? 1, b बराबर -3, c बराबर 1। अब कौन सा सूत्र लगाएंगे बेटा? हमें श्रीधरा चार्य लगाएंगे, या पहले वास्तविक की जांच करते हैं बेटा कि मूल वास्तविक होंगे या? चूँकि d बराबर b² - 4ac, इसलिए d बराबर b की में मान कितना बेटा? -3 स्क्वायर कर देंगे। a का मान 1 और c का मान भी 1। 3 का होल स्क्वायर 9 -4 कितना हो गया बेटा? 5। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। किसके पास? d बराबर, तो ये क्या आ गया बेटा? 5 0 से बड़ा है। तो मूल क्या हो गए बेटा? अतः मूल वास्तविक होंगे या अलग अलग, दोनों में से एक। तो वास्तविक की जांच करवा रहा था, तो अस्तित्व में है ये, तो इनको ज्ञात करते हैं बेटा। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है बेटा अपने पास? x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। मान रख दो बेटा इनका, -b माइनस के 3 प्लस माइनस b² - 4ac, b² - 4ac का मान कितना है बेटा? 5। तो यहाँ हम लिख देंगे 5 बटे में 2, a का मान 1, ठीक है।
ए का मान कितना आ गया बेटा? 1 आ गया है। तो इसे हम अब हल कर लेंगे। तो जितना हल हो रहा है उतना कर लें इसको पहले। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 3, तो प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है। 3 प्लस माइनस √5 अपॉन कितना हो गया बेटा? 2। धनात्मक लेने पर धनात्मक चिन्ह और इधर आ जाएगा अपने पास ऋणात्मक चिन्ह। धनात्मक ले लो बेटा, क्या आता है? x बराबर 3 प्लस √5 अपॉन 2। अब ये आगे हल नहीं हो रहा है तो यहीं पर इसका क्या हो जाएगा? आंसर ऋणात्मक चिन्ह ले लेंगे यहाँ से। तो x बराबर 3 माइनस √5 अपॉन 2। तो जो भी आए हैं वो क्या आ गए बेटा? हल आ गए हैं। इनको हम आगे हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब क्या आ जाएंगे? ये इसके हल आ जाएंगे। तो अब लिख सकते हो आता है द्विघात समीकरण के मूल कितने आ गए बेटा? 3 प्लस √5 अपॉन 2 व 3 माइनस √5 अपॉन 2 है। कंप्लीट। अब बात करते हैं हम इसके चौथे भाग की, और चौथा भाग आपको दिया गया है बेटा √2x² प्लस 2x प्लस 2√2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। हल दिया गया समीकरण जैसा था वैसा हमने इसको लिख दिया है। तुलना करते हैं बेटा। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर करते हैं बेटा तुलना। तो क्या हो जाएगा यहाँ? a बराबर √2, b बराबर 7, c बराबर 5√2, d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान 7, 7² माइनस 4 इंटू √2 इंटू 5√2, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 4 8 8 4 40। तो कितना हो गया बेटा? 9 बच गया। ठीक है, √2 को √2 से गुणा कर लो बेटा, 2 आ जाएगा अपने पास। फिर 2 को 4 से किया तो हमने 8 आ जाएगा, और 8 को 5 से करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं। यहाँ पर देखें कि बड़ा है छोटा है बड़ा है, अतः मूल क्या होंगे? वास्तविक। अतः मूल वास्तविक होंगे, साथ में भिन्न भिन्न भी होंगे। ठीक है, यानी श्रीधराचार्य विधि सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है बेटा? x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? हम मान रख देंगे बेटा। मान रखने पर मान रखते हैं इसमें। तो x बराबर -b की वैल्यू कितनी बेटा? 7 प्लस माइनस √b² मतलब 7² माइनस 4, a मीन कितना बेटा? 1 मिनट। वैसे इसको हल कर लिया है हमने। b² माइनस 4ac कितना होता है बेटा? 9। तो इसको आप 9 ही लिख दो डायरेक्ट, अपॉन 2 इंटू a कितना है? √2। कंप्लीट यहाँ तक। इसके बाद देखें बेटा, -7 प्लस माइनस √9 किसका होता है? 3 का। ये कितना हो जाएगा? 2√2। अब एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेते हैं। ठीक है, तो धनात्मक लेने पर धनात्मक चिन्ह, और दूसरा ले लेंगे हम ऋणात्मक चिन्ह। तो धनात्मक में आपके पास प्लस का होना चाहिए। -7 प्लस √3 अपॉन 2√2। ठीक है, इसमें कोई आपके पास कैंसिल नहीं हो रहा, या आप कर सकते हैं जितना हो रहा है उतना कर दे बेटा। -7 से
1 मिनट, 3 है बेटा, ठीक है, 3 लिखना है इसको। -7 से 3 गया तो -4/2√2। इस चीज़ को काट दो, कितना बच गया, -2/√2। कंप्लीट। अब देखें यहाँ पर आपके पास क्या आ गया बेटा, -2 आ गया है, तो इसको आप और आगे हल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो, -2 है, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, √2 इंटू √2 अपॉन क्या है, √2, इससे कट जाएगा, बचा क्या, -√2। कंप्लीट। दूसरा वाला देखते हैं बेटा, ऋणात्मक लेकर, तो क्या हो जाएगा, x बराबर -7 -3 अपॉन 2√2। ऊपर कितना हो गया बेटा, -10 अपॉन 2√2। 2 से 10 को काट दो बेटा, कितना हो जाएगा, -5/√2। शायद अभी आपके पास कटेगा नहीं, जब तक ये नहीं कटेगा तो यही क्या कर देंगे, इसका हल हो जाएगा बेटा। अतः द्विघात समीकरण के मूल -√2 व -5/2 है, ठीक है, -5/2 है। तो ये आपके पास आ गया है बेटा इस दिए गए समीकरण के मूल। अब बात करते हैं हम इसी के 5वें पार्ट की। 5वां पार्ट दे रखा है बेटा आपको x² + 4x + 5 बराबर 0। तो दिया गया समीकरण जैसा था आपके पास वैसा लिख लिया है। अब बात करते हैं हम बेटा इसके ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर तो क्या होगा बेटा, a बराबर 1, b बराबर 4, c बराबर 5। इसलिए b² - 4ac क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, b² - 4ac, 4² - 4 इंटू 1 इंटू 5, 16 - 20, तो कितना हो गया, -4। कंडीशन क्या आ गई बेटा, ये डी आ गया विविक्ति कर, क्या आ गया बेटा अपने पास, विविक्ति कर आ गया है, डिस्क्रीमेंट। -4 छोटा है किससे, 0 से, ठीक है, तो 0 से छोटा आ गया, तो यहाँ जो मूल आएंगे वो क्या आएंगे बेटा, काल्पनिक, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ b² - 4ac बराबर कितना आ रहा है बेटा, -4 ऋणात्मक है, इसलिए द्विघात समीकरण के हल काल्पनिक होंगे, ठीक है, यहाँ ऋणात्मक आ गया तो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ये प्रश्न यहीं पर कंप्लीट हो गया है, इसको हमें श्रीधराचार्य सूत्र से नहीं करना है।